अस्सलाम वालेकुम। AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहा। सर, उर्दू एकेडमी हर साल की तरह अपना इस साल भी सालाना जो प्रोग्राम है वो करवाने जा रहा है। ख़ास करके जो उनका जो मुशायरा का एक प्रोग्राम होने वाला है 1 तारीख को कला मंदिर में, उस मुशायरे प्रोग्राम में उन्होंने चीफ गेस्ट जावेद अख्तर साहब को बुलाया है। अब वो शायर भी है, राइटर भी है, बहुत कुछ है। उस हैसियत से उनको बुलाया गया। लेकिन हमारे कलकत्ता शहर में ये देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ पोस्टर लगा, आप भी देखे होंगे कि खास करके हमारे मुसलमान भाई जो इस लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि उनको उर्दू एकेडमी क्यों बुलाया जा रहा है। वो गुस्ताख है, उन्होंने नाफरमानी की है, इसलिए उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो इस बारे में आप अपना रुझान क्या है, क्या सोचते हैं, वो इसी बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि उर्दू के डेवलपमेंट में आप भी कहीं ना कहीं हमेशा लगे रहते हैं। तो उर्दू एकेडमी का जो उठाया हुआ ये कदम सही है या गलत है, या लोग जो सोच रहे हैं वो कैसा है? शुक्रिया कामरान भाई, आपने जो मौजू छेड़ा है वो अभी कलकत्ता शहर में एक बहस का मुद्दा है। जहाँ तक मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और उसके ज़रिया किए जाने वाले इस मुशायरे में जावेद अख्तर साहब की सदारत का ताल्लुक़ है, तो इस पर मुझे कुछ कहने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उर्दू एकेडमी से जुड़ा हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ जावेद अख्तर साहब से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत मुसलमान जावेद अख्तर साहब ने जो बयान दिया है, जो बयानबाजी की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन इसके बावजूद अगर उर्दू एकेडमी वालों पर इससे कोई असर नहीं पड़ता तो ये उनके ईमान की कमज़ोरी है। लेकिन इसे हकीकत है कि जावेद अख्तर का रोल उर्दू के मामले में कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जानती है कि जावेद अख्तर कम्युनिस्ट ज़हनियत के मालिक हैं, और जब वो ख़ुद को कम्युनिस्ट कहते हैं तो इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उनको दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स की बातों पर तवज्जो ना देना ही या उनकी बातों को अहमियत ना देना ही सही है। लेकिन चूँकि ये मुद्दा कलकत्ता शहर में इसलिए उठा है कि कलकत्ता शहर हमेशा से गलत चीज़ों के लिए एहतजाज करने के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मज़हबी एतबार से, सियासी एतबार से और समाजी एतबार से बहुत जज्बाती हैं, और जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है होना भी चाहिए। तो उन्होंने ये बात जो कही है अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से, ये नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्हें इस तरह की बयानबाजी से परहेज़ करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, उनका अक़ीदा नहीं हो सकता है इस्लाम पे, ये उनकी जगह है। कोई उनसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप इस्लाम कबूल करें या इस्लाम को अच्छा कहें, जब वो उनका ताल्लुक़ ही इस्लाम से नहीं है, जब हम उन्हें इस्लाम का एक मेंबर मानते ही नहीं हैं,
तो हम उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते। लेकिन हम उनसे ये उम्मीद भी नहीं रखते कि करोड़ों लोगों के जज्बात को वो इस तरह की बयानबाजी से मजरूह करें। इससे परहेज़ करना चाहिए था। और जहाँ तक उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ है, उर्दू एकेडमी वालों का ताल्लुक़ है, अगर उर्दू एकेडमी वालों के सेहत पे उनके इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये उनके ईमान की कमज़ोरी है। वो समझें और उनका अल्लाह समझे। सर छोटा सा एक बात, आपने 2 बार बहुत जोर दिया है कि उर्दू एकेडमी के ईमान के बारे में वो समझे और उनकी बात। रहा सवाल उर्दू जबान या फिर उर्दू जो चीज़ है, अब इसको इस्लाम या मजहब के साथ हम लोग जोड़ के देख रहे हैं। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये इस्लाम एक अलग चीज़ है, उर्दू एक अलग चीज़ है। उर्दू एक जबान है, एक भाषा है, बिल्कुल, जिसमें इस्लाम के मानने वाले लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं और जो इस्लाम के नहीं मानने वाले लोग हैं वो भी है। अंग्रेज के टाइम में या फिर मुगल साम्राज्य के बाद से जब हम लोग देखेंगे तो उर्दू ही सारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसमें सारा काम हुआ करता था। जो पुराने साहित्यकार है जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, उनका भी एजुकेशन उर्दू के माध्यम से हुआ और उनका जो लिखने का जो तरीका है या फिर उनकी जो कविता है, उनकी जो साहित्य है वो उर्दू में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम वाले या मुसलमान ही है जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं और उर्दू के बारे में। तो उर्दू एकेडमी जो है एक अदारा है, वो किसी मजहबी अदारा नहीं है और किसी मजहबी प्रोग्राम के लिए तो इनको नहीं बुलाया जा रहा है कि हाँ कि वो किसी मजहबी प्रोग्राम के लिए। उर्दू के डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में उर्दू एकेडमी काम करता है। हमारी उर्दू सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ लेने से तो उर्दू का डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं, हमारी शिकायत उर्दू एकेडमी से नहीं है। नहीं, हमारी शिकायत उर्दू एकेडमी के उन अहदेदारों से है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, जो मेरी तरह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि बीइंग ए मुस्लिम, क्या उनको नहीं लगता कि जावेद अख्तर साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए? और जो शख्स इस तरह की बातें कह सकता है बीइंग ए मुसलमान, हम उनकी बातों को सामने बैठकर क्यों सुने? एज ए इंटरटेनमेंट के अलावा फील्ड कोई और फील्ड हो तो हम उनकी बातें सुनेंगे, हमको हमारी सेहत पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरटेनमेंट फील्ड में से अगर उनको जोड़ के देखा जाए तो बीइंग ए मुस्लिम हम उनकी बातों को क्यों सुने और उनको क्यों इंटरटेन करें जो हमारे मज़हब के बारे में इस तरह की बात करते हैं। चलिए, अच्छा बात है। फिर इसमें भी एक सवाल उठता है कि एज ए बाय प्रोफेशनल आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके जबान से कुछ ऐसे बात निकल जाए जो नाफरमान हो, अल्लाह के खिलाफ आपने बोला है, तो बाय प्रोफेशनल तो आप डॉक्टर हैं, तो अगर मेरा तबीयत खराब हो जाएगा तो हम आपसे आके क्या अपना इलाज नहीं करवाएंगे? बिल्कुल आप इलाज करवाइएगा, क्योंकि आपने अल्लाह से तो गुस्ताखी की है, तो फिर हम आपसे इलाज कैसे करवाएं? नहीं, देखिए ये बहुत ही अलग सवाल है। मैं एक डॉक्टर हूँ, सही है, बाद में पहले मैं मुसलमान हूँ, बाद में मैं डॉक्टर हूँ। अगर इस्लाम के बारे में मेरी ज़ुबान से कोई नाजेबा चीज़ निकल जाती है तो जब तक मैं अपनी गलती को सुधार नहीं लेता हूँ या मैं दुनिया इस्लाम से माफ़ी नहीं मांग लेता हूँ, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि इस्लाम के मानने वाले हम पर यकीन करके हमसे आके इलाज कराएं। मतलब मुसलमान के हिसाब से इलाज नहीं करवाए? हाँ, डॉक्टर के हिसाब से तो इलाज करवा ही सकता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर के हिसाब से नहीं इलाज। डॉक्टर एक अलग चीज़ है, लेकिन इस्लाम एक अलग चीज़ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहले मुसलमान हूँ, बाद में डॉक्टर। अगर बीइंग ए मुस्लिम डॉक्टर मेरी ज़ुबान से कुछ नाजेबा चीज़ निकलती है तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग ईमान वाले हैं वो लोग मुझे उस वक्त तक माफ़ नहीं करें जब तक मैं अपनी गलती का एतराफ़ ना कर लूँ। ठीक, उसके बाद उन पे डिपेंड करता है कि वो हमसे इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे।
चलिए, थैंक यू, आपने काफ़ी डिटेल में हमसे बात किया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसको समझना, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी और उर्दू की जो बात है उसको मजहब के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा जहाँ तक है, आज उर्दू एकेडमी एक मुशायरा कर रहा है, बल्कि उसको जावेद अख्तर को बुला रहा है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। हाँ, तो वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट चलाती है। उर्दू एकेडमी नहीं करके कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता, वो कवि सम्मेलन कराता, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कवि सम्मेलन, और उस वक्त अगर जावेद अख्तर साहब को अपने कवि सम्मेलन में इन्वाइटेशन किया जाता है या बुलाया जाता, तो वो भी तो कलकत्ता ही आते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपसे भूल हो रहा है। एहतजाज उर्दू एकेडमी के खिलाफ नहीं है। एहतजाज जो मुसलमान गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो जावेद अख्तर के उस बयान पे एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए जितने भी चीज़ें हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, या देखा मैंने न्यूज़ वगैरह और सोशल मीडिया में कि उनकी तस्वीरों को छेड़ा जा रहा है, उनकी तस्वीरों पे कालिक लगाई जा रही है, तो वो इसलिए लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इस तरह की बातें की हैं, बयान दिया है। गलत बात है। वो उर्दू एकेडमी के खिलाफ नहीं है, नहीं बोल रहे। हाँ जी, कोई उर्दू वाले उर्दू एकेडमी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उर्दू वाले जानते हैं कि उर्दू एकेडमी एक सरकारी अदारा है जी, इसका कंट्रोल सरकार करती है। सरकार का जैसा रुख होगा उर्दू एकेडमी उसी तरफ चलेगा। जी जी जी। सरकार की जब तक इजाज़त नहीं होगी तब तक उस एकेडमी के किसी भी प्रोग्राम में इस तरह के जो मेहमान होते हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता। नेचुरली, तो ये बात है। नहीं, यही हम, मेरा जानने का मतलब था कि उर्दू एकेडमी का इसमें कोई खास रोल नहीं है कि अगर आप जावेद अख्तर को बुला रहे हैं तो उसका बाइकाट किया जाए। हाँ, जावेद अख्तर का बाइकाट किया जाए, लेकिन इस मुशायरा या प्रोग्राम का बाइकाट नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रोग्राम में जावेद अख्तर हैं, इसलिए लोग इस प्रोग्राम का बाइकाट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ कला मंदिर में जाने के लिए एक्सेप्ट है, जा भी रहे, जाने के लिए तैयार जाएंगे। कुछ लोग हैं जो लोग दीवाने हैं, मुशायरे के दीवाने हैं। मुशायरे के दीवाने, उर्दू के नहीं। उर्दू नहीं, मुशायरे। उर्दू की तरक्की मुशायरे में नहीं है, मुशायरे से उर्दू की तरक्की नहीं है। उर्दू की वजह से मुशायरा है, मुशायरे की वजह से उर्दू नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने आज बात कर दिया कि उर्दू के वजह से मुशायरा है, मुशायरे के वजह से जी उर्दू नहीं है। तो मुशायरा करवाने से उर्दू का डेवलपमेंट नहीं, मुशायरे से उर्दू के डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, उर्दू को उसका जायज़ मुकाम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी भी मुशायरे से उर्दू के डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, सोचती है कि हम उर्दू मुशायरा करवा देंगे तो उर्दू वाले खुश हो जाएंगे, खुश होने वाली बात नहीं है। कम से बींगे उर्दू बोलने और पढ़ने की हैसियत रखने वाला डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स ये कह सकता है कि गवर्नमेंट अगर मुशायरा कराती है तो वो ये ना समझे कि उर्दू वाले इसलिए खुश हो जाएंगे कि गवर्नमेंट ने मुशायरा कराया, इससे उर्दू की तरक्की होगी। उर्दू की तरक्की का मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं। उसके लिए मुशायरा एक इंटरटेनमेंट है, जिस तरह से फिल्म का मुशायरे से उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं। ज़्यादातर फिल्मों के नगमे जो है उर्दू में लिखे गए हैं। चलिए 100%। इस बार वो सिर्फ मुशायरा भी नहीं, मुगल आजम फिल्म भी दिखाने वाले हैं। ठीक है कि इंटरटेनमेंट करके उर्दू का डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अगर उर्दू इंटरटेनमेंट से उर्दू का डेवलपमेंट होता तो आज उर्दू दर दर भटक के इंसाफ नहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने क्या बोलते हैं उसको, बहुत इम्पोर्टेंट मसले में हम लोगों ने अभी रोशनी डाला कि उर्दू का डेवलपमेंट में जो उर्दू एकेडमी सोच रहा है, ये सोच उनका गलत है। आपके हिसाब से भी यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी इस बात को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग अच्छी बात को समझ सके। हमारा कोशिश ही यही रहता है कि जो अच्छी बात है लोगों तक पहुंचाया जाए और हो सके जितना हो अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि अभी जो माहौल है खास करके हमारे नौजवानों को, आपने कहा कि रास्ते में लोग पोस्टर को फाड़ रहे हैं और उनका एहतजाज कर रहे हैं, काला रंग कर रहे हैं, अच्छा बात है, उनके सोच है, लेकिन ये सब नहीं करके जवाबी जो
जो उनको जवाब देना चाहिए जिस तरह से वो लोग नहीं दे पा रहे, तो ये जो जवाब है वो जवाब ठीक से देना भी जरूरी होता है। जिसे आपने कहा अभी उर्दू के डेवलपमेंट में मुशायरा करने से उर्दू का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। अगर उर्दू को डेवलपमेंट करना है तो उसका जो बेसिक काम है वो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू को वाकई में अगर हम मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए पहले अपने आप में शुरुआत करें, हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल। हम ये भी देखें कि बहुत सारे उर्दूदां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, खास करके उर्दू एकेडमी में उनका पोस्ट है, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। उर्दू से कोई मतलब पढ़ाए इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उनके घर से या उनके घर के आंगन से उर्दू बाहर न चला जाए। इसको भी पकड़ के रखने की जिम्मेदारी होना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी है। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा की तरह उर्दू को भी लगा रखें तो उसमें फूल आएगा, फल आएगा, पत्ते होंगे, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा आपको। कम से कम उसकी हरियाली से आपको फायदा पहुंचता रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू।